हेलो डियर बच्चे, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में पढ़ने के लिए जा रहे हैं किनके बारे में, आइदर और नाइदर के बारे में। और आइदर और नाइदर के बारे में हम लोग क्या सीखे थे कि भाई ये जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये नाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रोनाउन भी है, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर भी है। अगर डिटर्मिनर की बात किया जाए तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव भी है। ठीक है, ये दोनों में आता है, यानी कि हम लोग इनको एडजेक्टिव के रूप में भी इसको क्या कह सकते हो, एडजेक्टिव भी कह सकते हो। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट हम लोग क्या देखे थे, डिटर्मिनर देखे थे। क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हम लोग क्या देखे थे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है वो सभी क्या है, हमारा सिंगुलर है। वो किसके रूप में यूज होगा, सिंगुलर के रूप में यूज होगा। अगर सिंगुलर के रूप में यूज होगा तो नाउन कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। वो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। पोजेशन कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी कि ऑल थिंग्स जो आएगा उनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब ये प्रोनाउन कब हो सकता है और डिटर्मिनर कब हो सकता है, इनको देखते हैं। तो एक तरफ हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे, एक तरफ हम लोग क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि प्रोनाउन के बाद जो है, ये वाला बात पॉइंट आपको याद रहनी चाहिए कि प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता। प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। और हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा, नाउन आएगा। एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा, नाउन आएगा। तो आपको याद होनी चाहिए क्या कि जब कभी भी आइदर या नाइदर के बाद नाउन नहीं रहे, कोई अदर वर्ड रहे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और जब कभी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन, यानी कि आइदर और नाइदर के बाद अगर नाउन आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। आइदर और नाइदर को आप ईदर और नीदर भी पढ़ सकते हो। अब फिर बात क्या है कि इनको जो यूज करते हैं, इनको दो के लिए यूज करते हैं। किन के लिए यूज करते हैं, दो के लिए, यानी कि टू नाउन्स के लिए यूज करते हैं। पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होगा कि नाउन होगा वो हमारा। अब इनका जो मीनिंग होता है दो में से एक। आइदर की बात कर लिया जाए तो ये क्या होगा, दो में से एक की बात करता है। अगर नाइदर की बात कर लेते हैं, ये नाइदर की बात कर लिया जाए तो यानी कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो ये बात आपको दूर हुआ कि ये आइदर और नाइदर जो है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक ही चीज है। उनके बाद आइदर और नीदर को हम, आइदर और नाइदर को हम लोग क्या बोले कि ईदर और नीदर भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है वो क्या है, सिंगुलर है। प्रोनाउन कब होगा, जब उनके बाद नाउन नहीं होगा। एडजेक्टिव कब होगा, जब उनके बाद क्या होगा, नाउन होगा। तो आप प्रोनाउन के रूप में याद रखोगे, जब कभी भी आइदर दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, आइदर दिखाई पड़े, या फिर नाइदर दिखाई पड़े, या फिर क्या दिखाई पड़े, नाइदर दिखाई पड़े, प्लस आपका क्या दिखाई पड़ेगा, ऑफ दिखाई पड़ेगा, प्लस आपका नाउन दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे नाउन दिखाई पड़ेगा। अब ये नाउन जो हो सकता है ये सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल, तो इन पे बात करेंगे हम लोग। अब देखोगे क्या ये ऑफ जो है यहाँ सिलेक्शन का मीनिंग देता है। क्या देता है, ऑफ सिलेक्शन का मीनिंग देता है। हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे कि ऑफ जो है कि दो चीज का मीनिंग देता है, एक सिलेक्शन का मीनिंग देता है, एक इनका पोजेशन का मीनिंग देता है। जब सिलेक्शन का मीनिंग देगा, सिलेक्शन की बात करेगा, तो क्या वो एक एक में से सिलेक्शन करेगा या एक से ज्यादा में से सिलेक्शन करेगा। तो आप बोलोगे सर एक से ज्यादा होगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे नाउन क्या आएगा, हमारा प्लूरल आएगा, एक से ज्यादा आएगा, एक से कम नहीं आएगा। तो क्या बोले, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, प्लस ऑफ प्लस नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ये आइदर और नाइदर जो है, या ईदर और नीदर जो है, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। अब ये बताओगे इनको हम लोग कौन सा वर्ड में पढ़े थे, बोले थे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो इनको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम गॉट इट। अब इनसे आगे देखते क्या कि अब इसी के अकॉर्डिंग जो है कि उधर अब वर्ब भी आएगा। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो वर्ब, अब ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब आता है, तो बोलोगे सिंगुलर वर्ब ही आता है। कैसा वर्ब आता है, सिंगुलर आता है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। अब आगे अगर पोजेशन की भी जरूरत पड़े तो पोजेशन भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। या तो हमारा हिज आ सकता है, या तो हर आ सकता है, या तो इट्स आ सकता है। तो
तो क्या बना, आइदर या नाइदर, प्लस ऑफ प्लस नाउन कैसा होगा, प्लूरल, प्लस वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइदर या नाइदर, वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। और कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि ये आइदर और नाइदर जो देखे थे वो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में देखे थे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में देखे थे तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम लोग इनको किसके रूप में देखते हैं, एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। तब फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर यहाँ पे आपका आइदर आ जाए, क्या आ जाए, आइदर आ जाए, या इधर बोल सकते हो, और आपका नीदर आ जाए, तो आइदर कितने के लिए, दो के लिए, नाइदर कितने के लिए, दो के लिए। बट आइदर मीन्स दो में से एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। प्लस आपका क्या हो जाए, कोई भी नाउन आ जाए। अब यहाँ पे नाउन जो आएगा वो क्या होगा, याद रखना, ये सिंगुलर या प्लूरल में से क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पे जब डायरेक्टली आ जाए तो सिंगुलर होगा, जब ऑफ के बाद आए तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे यूज कितने के लिए होगा, दो के लिए। ये समझ लेंगे कि यहाँ पे नाउन जो वो कितना है, दो है। यहाँ पे अगर पूछा जाए आइदर और नाइदर यूज कर लिया जाए, और यहाँ पे नाउन कोई भी यूज कर लिया जाए, और बोला जाए कि प्लूरल तो है, प्लूरल एक से ज्यादा हो सकता है भाई, एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है। बट यहाँ पे पूछा जाए कि कितना नाउन है, तो आप कितना कहोगे, दो। क्यों दो कहोगे, क्योंकि इधर और नीदर ही आता किन के लिए है, दो के लिए, दो नाउन्स के लिए आता भाई। तो अब यहाँ पे इधर प्लस, या इधर और नाइदर आ गया, प्लस हमारा क्या आ गया, नाउन आ गया। प्लस अगर बात करते हैं तो अब कौन आएगा, वर्ब आएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। अब पोजेशन कैसा आएगा भाई, तो बोलोगे पोजेशन भी जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। पोजेशन कैसा होगा, ये भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर पोजेशन में हमारा हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, इट्स। तो अब ये बताओगे, ये क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन। नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिटर्मिनर का नाम देते हैं, या तो एडजेक्टिव का नाम देते हैं। किन का नाम देते हैं, डिटर्मिनर का या तो एडजेक्टिव का नाम देते हैं। अगर ये एडजेक्टिव है तो अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो बोलोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि इनका यूज जो किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाएगा। तब गॉट इट। ये हमारा था स्ट्रक्चर कि आइदर और नाइदर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। बाय ऑप्शन चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनको हटाते हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लो, उनका हम लोग फिर एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर बोला गया क्या, आइदर है प्लस ऑफ दिया गया, अभी हम लोग पढ़े कि ऑफ भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में गर्ल या गर्ल्स, या फिर आपका हो सकता है, क्या आ सकता है यहाँ पे, बॉय, ठीक है। इनके तीन ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन आपका या तो नन ऑफ दिस या तो ऑल ऑफ दिस रहेगा, या कोई भी ऑप्शन ले लिया जाएगा। यहाँ पे बोल दिया क्या भाई, आपको बोल दिया क्या, किसी का भी नाम ले लो, तो बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, या पेन भी बोल सकते। चलो पेन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उनके बाद जाकर के एक तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये बाय ऑप्शन यहाँ पे। या फिर आपका ऑप्शन कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है, हैज, हैव, वर। इस तरीके से आपका ऑप्शन बन सकता है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा भाई, अब पोजीशन बन सकता है क्या, इज देयर, और इट्स, ठीक है। ये पोजीशन बन सकता है। उनके बाद प्लस आपका कुछ भी, डन इज वर्क। तो ये आपका आ गया क्या, क्वेश्चन आ गया। तो कहाँ कहाँ ऑप्शन बन सकता है, एक ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है, या तो यहाँ पे बन सकता है, या तो कहाँ से पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा भाई। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये आपका डन जो आएगा, डन यहाँ पे लिखा जाएगा। ये यहाँ पे डन लिखा गया। अब ये वर्क जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि ये आइदर के साथ हम लोग क्या लेंगे भाई,
हर एक चीज सिंगुलर आएगा। बट आइदर अब यहाँ किस रूप में यूज हो रहा, तो देखोगे इनके बाद आने वाला वर्ड जो है क्या है, ऑफ है। इनके बाद क्या है, ऑफ है। ऑफ के बाद अभी क्या बोले थे कि अगर ऑफ होगा तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। और नाउन कैसा आएगा भाई, ये प्लूरल नाउन आएगा। तो आप ये बताओगे गर्ल ये प्लूरल नाउन है, नहीं है। ये गर्ल से हमारा प्लूरल है, बॉय सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, तो ये कटा। अब इनके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हैव हमारा क्या है, प्लूरल है। वर क्या है, प्लूरल है, तो हैज आ जाएगा, तो हमारा ये हैज बन गया। अब क्या बोले हैं कि यहाँ पोजेशन जो आएगा, पोजेशन हमारा आ सकता है, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, इट्स भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे बोले थे कि हिज को अप्रोप्रिएट, वो कब करेंगे, जब यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं हो। जब यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं हो, आप ये यूज क्या किए हो, गर्ल से, तो गर्ल से के लिए पोजीशन क्या आता है, आप जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली बता सकते हो कि हर आएगा। तो हर आएगा तो भाई आप गर्ल से के लिए, तो अब ये बोलोगे सर एक गर्ल से है तो एक से ज्यादा है, तो देयर यूज कर सकते हैं, नहीं। आप पोजीशन क्या लोगे, सिंगुलर लोगे, तो देयर आपका नहीं आएगा। तो आपका क्या आएगा, यहाँ गर्ल से के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आकर के क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। अब ये यहाँ सिंगुलर बना तो ये यहाँ पे भी आकर के क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो इट से कटा, हिज कटा और हर आ जाएगा। तो क्या बना, आइदर, या फिर बोल सकते हो ईदर ऑफ गर्ल्स हैज डन हर वर्क है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन बनेगा ये, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हैव गॉट इट। तो आपका ये तीन जगह कहीं पे भी एक ऑप्शन बना दिया जाएगा। आपका तीन जगह एरर आ सकता है, तो ये तीन जगह ब्लैंक एरिया आ सकता है, आप इनको आराम से फिलअप कर सकते हो। अब फिर आ जाते हैं हम लोग इनको एडजेक्टिव के रूप में कैसे आएगा, इसी को एडजेक्टिव के रूप में उतार देते हैं। तो अब यहाँ पे नीदर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। नीदर लग जाएगा तो वो ना के बराबर, ना का मीनिंग देगा, इधर लग गया तो वो हाँ का मीनिंग देगा। तो क्या बोल सकते हैं, लड़कियों में से कोई भी है, दो लड़के, यहाँ कितने लड़के हैं, दो, दोनों में से कोई भी एक जो है कि अपना काम कर चुकी है। अब आइदर बॉय, बॉयज, गर्ल्स हैज, हैव, या वाज, या वर डूइंग his, her, its, their work। अब इनको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी तीन जगह है, या तो ये ब्लैंक एरिया भरने कहेगा, या तो यहाँ पे कहेगा, या तो यहाँ पे कहेगा आपको। तो अब यहाँ पे क्या है, अब क्या बोले कि इधर, इधर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, ये क्या है, सिंगुलर है। इधर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। अब ये बताओगे इन तीनों में सिंगुलर कौन है, तो बॉयज कटा, गर्ल्स कटा, कौन आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। तो आइदर बॉय। अब यहाँ पे आइदर के साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये सिंगुलर वर्ब जो आएगा तो पहले तो हम लोग प्लूरल को हटा देते हैं, तो ये हैव और वर हट गया, ये प्लूरल। अब वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा क्या, अब आएगा कौन, यहाँ पे खेला करना है टेंस से। अब यहाँ पे टेंस को याद करोगे कि आपको बताया गया था टेंस में क्या, कि आईएनजी फॉर्म के पहले, आईएनजी फॉर्म के पहले हम लोग किनका फॉर्म यूज करते हैं, बी का फॉर्म यूज करते हैं। किनका फॉर्म यूज करते हैं, बी का। तो बी का फॉर्म ऑफ बी क्यों देखोगे, तो आपका क्या देखे थे कि सर इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, ठीक है। उनके बाद जाकर के फिर हमारा क्या आ जाता है, बींग आ जाता है, बीन आ जाता है। ये इनको देखे थे। फिर क्या बोले थे कि इनमें से ये वाला जो है, ये पांचों जो है कि ये हमारे हेल्पिंग के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो एम तो ये फिक्स है, किनके साथ, आई के साथ, ये फिक्स है। ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब ये दोनों पास्ट फॉर्म है, ये दोनों क्या है, पास्ट है। ये तीनों किसको, कौन सा टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। तो हमें प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ सिंगुलर प्लूरल से लेना देना है। अब ये बताओगे यहाँ पे क्या है, हमारा वाज है, यहाँ पे क्या हैज है। पहली बात, हैज कहीं पे दिखाई दे रहा बी के फॉर्म में, नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म से पहले हमें किनका फॉर्म चाहिए, फॉर्म ऑफ बी चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्म ऑफ बी चाहिए। अगर फॉर्म ऑफ बी चाहिए तो इसमें से फॉर्म ऑफ बी है कौन, या तो वाज है या तो वर है।
यही तो है, या तो वाज है या तो वर है। अब वर हमारा क्या है, प्लूरल पास्ट फॉर्म है, तो हमें चाहिए क्या, सिंगुलर पास्ट फॉर्म, तो हमारा कौन आ जाएगा, वाज आ जाएगा। अब ये बताओगे बॉय, बॉय कौन सा जेंडर है, तो मेल जेंडर है, तो बॉय के लिए हमें पोजीशन क्या यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं या तो देयर। तो अब बॉयज के लिए क्या, बॉय आ गया, एक से ज्यादा आ गया तो देयर यूज कर सकते हैं, बट हमारा ये है क्या, सिंगुलर, ये हमारा क्या है, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो ये हमारा देयर क्या आ जाएगा, प्लूरल। अब बचा ये तीनों सिंगुलर। अब इनमें से हमें मालूम है कि ये जेंडर क्या है, मेल जेंडर है। अगर ये मेल जेंडर है तो मेल जेंडर के लिए हमारे लिए हिज रखा हुआ है, ना हर की जरूरत है ना ही इट्स की जरूरत है। तो अब ये हमारा क्या है, देख रहे हैं कि किसी नाउन से पहले यूज हो रहा, जस्ट पहले यूज हो रहा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, तो इसको हम लोग वर्ड में पढ़े थे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो ये किस में चल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में चल जाएगा। हैव गॉट इट। यहां तक हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ, यहां तक बात समझ में आई। तो अब हम लोग नाइदर को क्या देखते हैं कि नाइदर जो आता है ये आपका आइदर के, जब आप आइदर के साथ नॉट का यूज करोगे, आइदर के साथ किसका यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे, तो ये हमारा बन करके क्या तैयार हो रहा है, नाइदर। तो इसीलिए आप ख्याल क्या रखोगे कि जब कभी भी हमें नॉट की जरूरत पड़े तो वहां पे नाइदर यूज कर लेना है, अगर नॉट की जरूरत नहीं पड़े तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे, आइदर यूज कर लेंगे। आइदर और नाइदर आज के बाद से भूलोगे नहीं, कैसे यूज किया जाता है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। अब इनसे जो जो एडवांस भाई है, तो जिसको आप जो 12th